25,000 people have died. He was subjected to relentless harassment. 2 to 3 years. Now, these are some startling numbers. Loan for life. Is it bad thing, good thing और smart thing? ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन लेना गलत है, ये सुनते ही दिमाग में टेंशन आ जाती है, राइट? क्योंकि गलत टाइम पे लिया हुआ लोन आपकी लाइफ को डेबिट ट्रैप बना सकता है और सही टाइम पे लोन लिया हुआ आपको फाइनेंशियल सिक्योर भी कर सकता है। बस एक कंडीशन है, यूज करने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से लोन यूज करोगे तो आप अपने लाइफ के बड़े से बड़े गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है, ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता कि लोन को स्मार्टली वे में कैसे यूज करें, क्योंकि हर किसी के माइंड में कंफ्यूजन होता है, क्या लोन लेके मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या लोन लेने के बाद मैं लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल फ्री हो जाऊंगा, या फिर मैं कहीं लोन ट्रैप में फंस जाऊं? एंड साथ ही जब हम इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करते हैं लोन कैसे ले, तो 90% वीडियो बस बताती है कि कितने परसेंटेज इंटरेस्ट पे लेना चाहिए या कौन से बैंक में सस्ता मिलता है, लेकिन कोई ये बताता नहीं है कि लोन कब सही होता है, कब नहीं लेना चाहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्यों लेना चाहिए। तो आज की वीडियो एक लोन मास्टर क्लास है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, वो रियल प्रैक्टिकल लॉजिक, जिसे समझने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि लोन लेना आपके लिए बेस्ट डिसीजन है या नहीं। और वीडियो को एंड में मैं दूंगा आपको एक गोल्डन रूल जो आपको कभी भी लोन ट्रैप में नहीं गिरने देगा। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू लोन मास्टर क्लास। अगर आप चाहे तो पेन पेपर ले सकते हैं पॉइंट बनाने के लिए, क्योंकि जो पॉइंट मैं आज बताऊंगा वो आपके फाइनेंशियल जर्नी का गेम चेंजर बन सकता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि कौन सा लोन हमारे लिए परफेक्ट है। गलत टाइम पे गलत लोन लेना, सही टाइम पे सही लोन लेना, लोन लेकर उसको स्मार्टली यूज कैसे करें। पॉइंट नंबर 1, रॉन्ग लोन एट द रॉन्ग टाइम। सबसे पहले क्लियर करते हैं, लोन खुद में गलत नहीं होता, गलती होती है उसको रॉन्ग यूज करने में। क्योंकि लोन गलत तब होता है जब आप लोन सिर्फ शॉप के लिए लेते हैं, लाइक न्यू फोन, लेटेस्ट बाइक, गैलीवेंटर्स, लग्जरी शॉपिंग करते हो, या आपके पास रिपेमेंट का क्लियर प्लान ही नहीं होता फिर भी लोन लेते हो, या फिर तुम बस इंस्टेंट अप्रूवल देखकर ही हाई इंटरेस्ट वाला लोन ले लेते हो। एंड इसके अलावा फिर तुम लोन पे लोन ले रहे हो सिर्फ पहले वाले को कवर करने के लिए। आफ्टर दैट लेट्स सी द रिजल्ट, कि अगर ये सब करने के लिए तुम लोन ले रहे हो तो क्या होगा। स्ट्रेस, मिस्ड EMI, क्रेडिट स्कोर डाउन एंड एक और एंडलेस ट्रैप। और ट्रस्ट मी, इस ट्रैप से निकलना बहुत टफ होता है। पॉइंट नंबर 2, गेटिंग द राइट लोन एट राइट टाइम। अब बात करते हैं लोन लेना हमारे लिए सही कब होता है। जब लोन आपके ग्रोथ में हेल्प करे, लाइक एजुकेशन लोन फॉर बेटर कॉर्नर, होम लोन फॉर प्रॉपर्टी, या बिजनेस लोन फॉर एक्सपेंशन, या तब EMI आपकी इनकम से सिर्फ 30 to 40% हो, जिससे मंथली बजट डिस्टर्ब ना हो, या फिर जब आपने मार्केट में इंटरेस्ट रेट कंपेयर किया हो, जिससे अननेसेसरी चार्जेस अवॉइड किए हों। क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तो बैंक एक हैवी प्रोसेसिंग चार्ज लेता है, जिसमें आपकी KYC, क्रेडिट स्कोर चेक करना एंड पेमेंट ट्रांसफर सर्विसेज जैसे चीजों के लिए चार्ज लेते हैं। एंड उसके बाद जब आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो, टाइम पे EMI पे करते हो और इमरजेंसी फंड रेडी रखते हो, तब आपके लिए लोन लेना बिल्कुल सही होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है, ये मत सोचो कि लोन लेना गलत है, ये सोचो कि लोन लेने के बाद आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन रहे हो या और ज्यादा वीक। पॉइंट नंबर 3, मेकिंग स्मार्ट यूज फॉर ए लोन। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर लोन लेना ही है तो उसका स्मार्ट यूज कैसे करें। हमेशा लोन सबसे पहले कंपेयर करो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी एंड हिडन चार्जेस सब चेक करो। शॉर्टनर टेन्योर चूज करो, टोटल इंटरेस्ट कम लगेगा। इससे क्रेडिट स्कोर मेंटेन करो, अच्छा स्कोर लोन रखो। नेवर टेक लोन फॉर लायबिलिटीज, सिर्फ उन चीजों के लिए लोन लो जो वैल्यू क्रिएट करते हैं या रिटर्न दे। तो अगर ये आप समझ गए हो तो कांग्रेचुलेशन। ये टिप्स आपके लाइफ को सिक्योर भी करेंगे और आपके ड्रीम्स को फास्ट ट्रैक पर ले आएंगे। बोनस टिप्स,
लोन लेने का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना सिर्फ पैसा। अगर समझ के उठाया गया लोन है तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन बन सकता है। नाउ गोल्डन रूल, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, लोन के एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो, 30/30 रूल, 30% इनकम रूल। आपकी EMI कभी भी आपकी मंथली इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 डेज डिसीजन रूल, लोन लेने से पहले कम से कम 30 दिन का टाइम दो। इस टाइम में कंपेयर करो, सोचो और इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। 30% इमरजेंसी फंड रूल, लोन लेते ही एक ऐसा फंड बनाओ जो कम से कम 30% EMI कवर कर सके। अगर इनकम कोई आपकी रुक जाए तब भी आपका लोन जाता रहना चाहिए। इस रूल को फॉलो करोगे तो लोन हमेशा आपके लिए काम करेगा, न कि आप लोन के लिए काम करोगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर तुम भी चाहते हो मेरी तरह क्रेडिट कार्ड को प्रो तरीके से यूज करना तो स्क्रीन पर आई वीडियो पर क्लिक करें। आपसे वहीं मिलते हैं।